आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस कार्यक्रम परमेश्वर के दैनिक वचन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में आप लगातार चल रहे होंगे। हालेलुया। और आज हम एक जो पिछले टॉपिक को हम लोगों ने जो आधा में हम लोग छोड़े थे उस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास आपकी उपस्थिति में एक बार और आ गए हैं। और जैसे कि पहले जो टॉपिक में हम लोग बातचीत कर रहे थे वो परमेश्वर का प्रेम को लेकर था। और उस टॉपिक में हम लोग समझे थे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है और परमेश्वर का प्रेम जो है उन्होंने किस रीति से प्रकट किए। और परमेश्वर प्रेमी है, इस वजह से हमें भी जो है परमेश्वर से प्रेम करने के नाते लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के जो है प्रेम को इसी रीति से प्रकट करते हैं कि अब दूसरों को प्रेम करने के द्वारा। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले जो टॉपिक में हम लोगों ने बातचीत किया था उससे आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमें क्या सिखलाता है और किस रीति से हम परमेश्वर का प्रेम बने रहकर के हम परमेश्वर के जान सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 10 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस पदों को हम जो पढ़े हैं इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर की अनुग्रह को मांगेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, ताकि उन सारी गंभीर बातों को समझने के लिए, उस आत्मिक बातों को समझने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, ताकि जो भी बातें ये यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है और आज का जो बातें हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं उसमें पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा की मौजूदगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी अगुवाई हमारे साथ में बने रहने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं फिर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आपके सहायक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु हम आपके पास आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि ये आपकी योजना है कि आपको और गहराइयों से आपको जानने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि जो बातें आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु, उन सारे बातों को समझने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह, सामर्थ और बुद्धि दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई को इस समय हम मांग लेते हैं, ताकि और भी गंभीर बातों को और गहराइयों को बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद करें। क्योंकि आपका वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 33:3 में प्रभु कि मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरे सुनकर बड़े बड़े और कठिन बातें बतलाऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझता। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आज की फौजी समय में आपकी अगुवाई हो जाए इन बातों को समझने के लिए कि आपका प्रेम मनुष्य जाति करे कितना महत्वपूर्ण है प्रभु, और उसके फौजी गहराई को समझते हुए और आपको और नजदीकता से प्रभु जानने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद कर रहे। सारे बातों को हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के आपके सामर्थी और मीठे नाम मांगते प्रभु सुंदर ग्रहण के पिता, आमीन। जैसे कि हम लोगों ने पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10वां आयत को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया है, ठीक है। हम लोग
बाइबल बतलाते हैं कि जब हम लोग पापी ही थे तब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। तो हम इसमें ये बोलकर के हम लोग घमंड नहीं कर सकते कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हमने तब परमेश्वर से प्रेम किया जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और जब हम लोग किस बातों में अनजान थे कि हम परमेश्वर का प्रेम क्या है और हम कैसे उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो चीज़ों को हम अनजान थे, तो परमेश्वर ने उस समय में अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। ठीक है, ये हमारे लिए जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो सडनली नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना पूर्वक हमसे प्रेम किया है। वो इसलिए किया है ताकि हम परमेश्वर के बनाए हुए एक खास सृष्टि है, और उस सृष्टि को जो है परमेश्वर बहुत चाहते हैं, इस वजह से उसने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। हम आगे को भी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया। उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं देखा है, ठीक है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर लिखा हो कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है जब हम इस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो हम उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया इन बातों को समझने के लिए कि हम उसके द्वारा हम नियुक्त किए गए हैं, हम उसके द्वारा पवित्र किए गए हैं, हम उसके द्वारा चुन लिए गए हैं जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और हमसे प्रेम करने के चलते परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उससे प्रेम को और भी दूसरों के पास लेके जाए, उससे हमें उसके प्रेम को एक्सप्रेस करें कि कैसा उन्होंने हमारे जीवन में प्रेम किया, और वैसा ही हम दूसरों को भी उस प्रेम को प्रकट करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। ठीक है, परमेश्वर की महान योजना, परमेश्वर के महान कार्य यह है हमारे जीवन में कि हम उसके प्रेम को प्रकट करने वाले हो जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम उसके प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया है उसके प्रेम को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। हालेलुया। और उसका 12 का दूसरा जो लास्ट पद में हम लोग देखते हैं, तो हम परमेश्वर में बना रहता है। ठीक है, और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। हालेलुया। उसका प्रेम जो है, जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो हम उसके प्रेम को अपने अंदर सिद्ध पाते हैं। ठीक है, 23 आयत को इसमें हम देखते हैं कि इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में हमें दिया है। हालेलुया। इससे हम जानते हैं जब दूसरों से हम प्रेम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये प्रेम जो है वो हम अपने ऊपरी बातों को हम इसके द्वारा नहीं दिखा सकते। ठीक है, बोलने से प्रेम सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों के पास आप जाकर के कहे कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो जब तक उनको आपके जो चरित्र में उनके प्रति कोई खास वैल्यू नहीं दिखाई देगा, वो तब तक वो आपके अंदर वो आपके ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब कि जब आप
परमेश्वर के प्रेम को लोगों के पास लेकर जाते हैं, तो हमें यह समझना है कि हम जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है, वैसे ही उस परमेश्वर के पास उन लोग के लिए को लेकर के आना है और उन लोग को यह समझना है, उन लोगों को यह अनुभव करने के लिए जो प्रेरित करना कि सेम प्रेम जो मुझसे परमेश्वर ने किया है, वही प्रेम उससे भी परमेश्वर किया है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो क्या है। ठीक है, हम जब ग्रीक जो है जो बाइबल का ओरिजिनल वर्जन जो है, ओरिजिनल भाषा ग्रीक जो बुक्स को हम लोग पढ़ते हैं, ग्रीक बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, तो जो परमेश्वर का प्रेम को जो है दिखाया गया है, वो उसका जो भाषा है, उसका जो वर्ड लिया गया है परमेश्वर का प्रेम का, वो है अगापे। हालेलुया। अगापे का मतलब यह है कि परमेश्वर के जो है परमेश्वर के अद्भुत प्रेम, ठीक है, डिवाइन लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो है दैवीय परमेश्वर का प्रेम, ठीक है, जो परमेश्वर के अद्भुत प्रेम हम बोल सकते हैं, परमेश्वर का जो दैविक प्रेम हम बोल सकते हैं, आत्मिक प्रेम को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बातों को समझना, परमेश्वर का जो प्रेम है वो जो आत्मिक प्रेम है, ठीक है, वो अद्भुत प्रेम है। वो प्रेम का मतलब है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो प्रेम का मतलब है सेल्फलेस जो है, यानी कि हम उस प्रेम को जो है निस्वार्थ प्रेम बोल सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर प्रेम हमसे करता है, वो प्रेम वो प्रेम है जो उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आपसे जो प्रेम किया गया है उसका आप कोई कीमत चुका है। हालेलुया। जो यहाँ पर जो प्रेम हम लोग देखते हैं वो ये है परमेश्वर का एक निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर हमसे करता है, वो प्रकट करता है। अगापे का मतलब ये है कि परमेश्वर का दैविक प्रेम, उस प्रेम में जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर हमसे वैसा प्रेम किया कि वो उस प्रेम के लिए परमेश्वर हमसे कोई चीज नहीं चाहता, कोई चीज हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। उसका प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेम जो ग्रीक वर्ड में है, जो है ग्रीक वर्ड में हम देख सकते हैं कि जो अगापे के अलावा दो तरह का प्रेम और एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, और उस जो प्रेम हम इस दुनिया में देखते हैं कि दो तरह का और प्रेम हम लोग इस दुनिया में पाते हैं। पहला जो परमेश्वर का प्रेम को छोड़ के दूसरा प्रेम ये है कि जो हम बोल सकते हैं उसको लव ऑफ हाई आइडल्स। ठीक है, इसका मतलब है एक आदर्श का जो है प्रेम। हालेलुया। आदर्श का प्रेम हम इसमें देख सकते हैं। आदर्श का प्रेम मतलब ये समझिए कि आप जो है हम जो है आपसे इंस्पायर होकर के आपसे हम प्रेम करते। कोई ऐसा चीज जो आपने हमारे लिए कर दिया और लोग नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज के लिए आपसे हम प्रेम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ अच्छा कर देता है, कुछ अच्छा जो उसमें मुसीबत में कोई हेल्प कर दिया, तो उससे हम प्रेम कर सकते हैं। और कितने लोगों को हम लोगों ने भी कई ऐसे अनुभव को किया है कि उस प्रेम को हम बोल सकते हैं कि वो बाकी जो है हमारे मुश्किल हालातों में ये व्यक्ति ने साथ दिया, तो इससे हमें काफ़ी घनिष्ठता हो गया है, काफ़ी दोस्ती हो गई है। तो इस चीज़ों को हम देख सकते हैं। और तीसरा जो प्रेम हम देख सकते हैं कि जो लव ऑफ फिजिकल पैशन। ठीक है, जो तीसरा प्रकार का जो प्रेम हम यहाँ पर इस दुनिया में देखते हैं वो ये है कि फिर शारीरिक जो प्रेम हम दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम ये समझ सकते हैं कि एक रिलेशनशिप
का प्रेम हम दिखा सकते हैं। हालेलुया। तो हमें ये यहाँ पर हम 3 प्रकार के प्रेम जो इस दुनिया में देखते हैं। पहला जो सबसे सुप्रीम प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है, वो जिसको हम बोलते हैं अगापे। हालेलुया। अगापे का मतलब है गॉड्स डिवाइन लव, परमेश्वर के दैवीय जो है प्रेम, आत्मिक प्रेम। जो इसका मतलब ये है कि हम उस प्रेम में जो परमेश्वर हमसे करता है वो निस्वार्थ प्रेम है। उस प्रेम में कोई प्रकार का स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। दूसरा प्रेम हम लोगों ने देखा, ठीक है, वो प्रेम है लव ऑफ हाई आइडल्स, जिसको ग्रीक में हम बोल सकते हैं फेलिसो, ठीक है। फेलियो का मतलब होता है कि जो ब्रदरन लव, यानी ब्रदरली लव का मतलब है कि भाईचारे का प्रेम, ठीक है, भाईचारे का प्रेम हम समझ सकते हैं। और तीसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से किया गया प्रेम है, ठीक है, फिजिकली प्रेम मतलब हम समझ सकते हैं कि शरीर के उत्तेजना में हम लोग जो प्रेम करते हैं वो हम लोग समझ सकते हैं। तो इन तीनों चीजों में जो सुप्रीम प्रेम परमेश्वर का प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि उसके प्रति जो वो ऐसा प्रेम करता है, उसका कोई स्वार्थ हमारे अंदर छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया। उसका जो वो प्रेम के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो हम लोगों ने पढ़ा कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 10वां आयत और 11वां 12वां 13वां आयत को भी हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पर एक और चैप्टर को हम लोग पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 17वां आयत को हम लोग इस बातों को हम लोग इसमें देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17वां आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। यहाँ जो हम पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को इस प्रकार से प्रेम किया कि अपने पुत्र को उन्होंने दे दिया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ठीक है। और जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसके लहू के ऊपर वो धोए जाते हैं, उसके लहू के द्वारा वो उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति अगर उस पर विश्वास नहीं करता है तो पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। वो पहले से ही वो दोषी ठहराया जा चुका है, उसके लिए फिर कोई जो है उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो ना ही वो अपने कर्मों से वो किसी प्रकार से उद्धार को ले सकते हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं परमेश्वर का जो प्रेम है वो किसी बातों को किसी कार्यों के द्वारा हम नहीं पा सकते हैं। उसका प्रेम जो है वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक्सप्रेस होता है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, ठीक है। और जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो नहीं करता है उसमें एक बड़ा अंतर को हम लोग देखते हैं। वो अंतर यह है कि जो उस पर विश्वास करता है उनके सारे पाप क्षमा किए जाते हैं, और जब वो प्रभु को जो इस दुनिया को छोड़ कर जाएगा तो प्रभु के साथ में रहेगा। और जो उस पर विश्वास नहीं करता है तो वो उस परमेश्वर को नहीं जानता है, उस परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करता है, और इसलिए वो अपने पापों के कारण जो है नरक में पाए जाएंगे।
हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है कि हम परमेश्वर की जो अनुग्रह को हम कैसे पा सकते हैं। तो ये परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया करता है और उन्होंने जो हमसे प्रेम किया, वो वही प्रेम चाहता है कि हम दूसरों के साथ भी हम एक्सप्रेस करें, हम उसके साथ में बने रहने पाएं। हालेलुया। हम उसकी उपस्थिति में लगातार बने रहने पाएं, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वो इस बातों में है कि हम उसके जो है लहू से धोए जाते हैं, कि उसके प्रेम के, उसके लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन को द्वारा परमेश्वर ने आशीषित, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबों को आशीष किया है। ठीक है। और ये जो वचन आप लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और परमेश्वर के आत्मा में, पवित्र आत्मा के अगुवाई करे, लीड करे। ठीक है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है वो चाहता है कि हम और भी उसकी आत्मिकता में और भी उसकी अगुवाई में चलें, ताकि हम उसको उपस्थिति में एक सिद्ध मनुष्य बनते जाए। क्योंकि यहाँ पर हम जब पहला यूहन्ना को हम लोग देखते हैं तो हम एक ये आयत को हम लोग पढ़कर समझते कि वो हम 13 आयत 12 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। तो हमें ये समझना है कि जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, उसके वचन को, उसके प्रेम को प्रचार करते हैं, उसके प्रेम को हम घोषणा करते हैं लोग के जीवन में, तब उसका प्रेम को हम उसमें हम सिद्ध हो जाते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। ठीक है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का एक महान अगुवाई हमारे जीवन में आने पाए, कि उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो लोगों के अंदर हम प्रकट करने वाले हो जाएं। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास में आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आज जो वचन हम लोगों ने सुना है प्रभु, आपको प्रेम को कैसे प्रकट करना है और इस दुनिया में कितने प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं प्रभु, उन सारे वस्तुओं को समझने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता और मदद की है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो प्रेम आपने हमारे जीवन में किया है वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट होने पाए प्रभु, और दूसरों को बताने के लिए एक कारण हो जाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद। सब आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय इस वचन को सुनने के लिए दिया है। ठीक है। तो आप लोग को एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो को लोगों के पास आप शेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी आपके जो वचन आपने सुना है और जो आशीष को आपने इस वचन को सुनने के द्वारा प्राप्त किए हैं, उनके जीवन में भी, जिनके पास आप ये वीडियो को शेयर करते हैं, वो उनके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत प्रेम प्रकट होने पाए। ठीक है। और परमेश्वर उनके जीवन में एक आशीष को लेके आने पाए, और जो वो लोग आशीष पाएंगे वो आपके जीवन में जो है परमेश्वर उनके द्वारा आशीष देंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है, उन वचनों को एक अद्भुत जो है आशीष आपके जीवन में प्राप्त होंगे। ठीक है। आपके जीवन में वो आशीष प्राप्त होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन बातों के द्वारा। ठीक है। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम परमेश्वर के वचन को हम डालेंगे, हमारा जो अपकमिंग जो कार्यक्रम आते रहता है, नाइट प्रेयर और जो है फैमिली प्रेयर और भी बहुत कार्यक्रम को हम लोग अपलोड करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो और भी
वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को पास शेयर करें, ताकि जो परमेश्वर आशीष उनके जीवन में देंगे वो उससे कई दुगना आशीष आपके जीवन में भी परमेश्वर देंगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप लोग इस सेवकाई का भाग बनना चाहते हैं, तो अगर आप लोग इस सेवकाई में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। ठीक है, आप परमेश्वर के राज में बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करें। मैं ये आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस सेवकाई में जो है दान दें, दशमांश दें। नहीं, परमेश्वर हमें बहुत तरह से आशीष दे रहा। और अगर परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे, तो आप जो है उनकी वचनों को पूरा करें। ठीक है, आप इस सेवकाई का भाग बने। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। आप हमारे लिए बस प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें और भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करें कार्यों को करने के लिए। और हमारा एक इच्छा है कि बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, और इसमें आप हमारी मदद करें, अब लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग परमेश्वर को आशीष को प्राप्त कर सकें। ठीक है, सबों को जय मसीह की। हम अगले बार और भी परमेश्वर वचनों को लेकर के मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आराधनाई में बने हुए हैं। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय मसीह की।